शाम को मजदूरी लेकर रामू बाजार पहुंचा। मटन की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। भैया आधा किलो मटन कितने का है? 400 रुपए। रामू का चेहरा उतर गया। उसके पास कुल 480 रुपए थे। घर का राशन भी खरीदना था। अगर सारा पैसा मटन में लगा दिया तो घर कैसे चलेगा? रामू सोच में पड़ गया। तभी दुकानदार बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं। रामू वापस मुड़ने लगा। उसी समय सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े बाबा ने उसे देखा। बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। रामू ने पूरी बात बता दी। तुम अपने बेटे के लिए मटन खरीदना चाहते हो? हाँ बाबा। बाबा मुस्कुराए। बाबा, बेटे की खुशी के लिए जो पिता सोचता है, भगवान उसका रास्ता जरूर बनाते हैं। बाबा ने अपनी झोली से 200 रुपए निकाले। नहीं बाबा, मैं नहीं ले सकता। इसे दान मत समझो। जब सक्षम हो जाओ तब किसी और की मदद कर देना। रामू की आंखें नम हो गईं। रामू खुशी खुशी घर लौटा। उसके हाथ में मटन देखकर छोटू उछल पड़ा। तुमने कैसे खरीदा? रामू ने सारी बात बताई। भगवान उस बाबा को खुश रखे। सालों बाद उस घर में खुशियों की महक आई थी। गीता मिट्टी की हांडी निकाल लाई। प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले तैयार किए गए। हांडी चूल्हे पर चढ़ी। धीरे धीरे मटन पकने लगा। पूरे घर में खुशबू फैल गई। छोटू बार बार ढक्कन उठाने की कोशिश कर रहा था। माँ, कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है आधी खुशबू से ही पेट भर जाएगा। सभी हंस पड़े। उसी समय पड़ोस की विधवा कमला अपने 2 बच्चों के साथ घर के बाहर से गुजरी। बच्चे खुशबू सूंघ कर रुक गए। माँ, कितना अच्छा खाना बन रहा है। कमला ने बच्चों को आगे बढ़ाया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी गीता और 10 साल का बेटा छोटू उसके साथ रहते थे। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर सके। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मी में दीवारें तपने लगती थी। एक शाम रामू काम से थका हारा घर लौटा। बाबा, आज स्कूल में मेरे दोस्त मटन लेकर आए थे। अच्छा। हाँ बाबा, सब लोग बड़े मजे से खा रहे थे। मैंने कभी मटन नहीं खाया। रामू चुप हो गया। बेटा, जब भगवान चाहेंगे तब खा लेना। माँ, क्या हम इतने गरीब हैं कि मटन भी नहीं खा सकते? गीता की आंखें भर आईं। गरीबी सिर्फ पेट की भूख नहीं देती, कभी कभी दिल में भी दर्द भर देती है। रात को छोटू सो गया, लेकिन रामू की आंखों से नींद गायब थी। गीता, छोटू की बात सुनकर दिल टूट गया। मैं भी यही सोच रही हूँ। पूरा साल हो गया, बच्चे ने कभी कोई जिद नहीं की। पहली बार उसने कुछ मांगा है। लेकिन पैसे कहाँ हैं? रामू जेब टटोलता है। बस 80 रुपए हैं। दोनों चुप हो गए। अगली सुबह रामू सूरज निकलने से पहले ही काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव के चौधरी के खेत में मजदूरों की जरूरत थी। रामू, आज पूरा दिन काम करेगा? हाँ मालिक, जितना काम होगा करूंगा। हाँ मालिक, जितना काम होगा करूंगा। मजदूरी 400 रुपए मिलेगी। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रामू पूरे दिन धूप में काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज छोटू के लिए मटन लाऊंगा। चलो बेटा। लेकिन बच्चों की नजर हांडी पर ही थी। रामू ने ये दृश्य देख लिया। उसका दिल भर आया। घर के अंदर आकर वो चुप हो गया। क्या हुआ? कमला के बच्चे कई दिनों से ठीक से नहीं खाए हैं। हाँ, उनकी हालत बहुत खराब है। रामू हांडी को देखता है, फिर बाहर बच्चों को। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। कुछ देर बाद रामू ने आवाज लगाई, कमला बहन, हाँ भाई। आज हमारे साथ खाना खाओ। नहीं नहीं, रहने दो। ये आदेश। कमला की आंखें भर आईं। चटाई बिछाई गई। सब लोग बैठ गए। हांडी खोली गई। मटन की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। छोटू पहली बार मटन खाने वाला था, लेकिन उसने सबसे पहले कटोरी उठाकर कमला के बच्चों को दी। पहले आप लोग खाइए। कमला रो पड़ी। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। सबने मिलकर खाना खाया। मटन कम था, लेकिन प्यार बहुत था। अजीब बात थी, जितना खाना बांटा गया उतना ही स्वाद बढ़ता गया। रामू अपने बेटे को देख रहा था। कैसा लगा मटन? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा? मटन नहीं बाबा, आज सबके साथ खाना खाना सबसे अच्छा लगा। रामू की आंखें भर आईं। अगले दिन गांव में इस बात की चर्चा फैल गई। लोग कह रहे थे कि खुद गरीब होकर भी रामू ने अपना खाना दूसरों के साथ बांट दिया। ये बात चौधरी तक भी पहुंची। सुना है तुमने अपना मटन दूसरों को खिला दिया। मालिक, भूखे बच्चे देखे नहीं गए। चौधरी कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, आज से तुम मेरे खेत के स्थायी कर्मचारी हो। रामू हैरान रह गया। सच?
हाँ, और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ेगी। कुछ महीनों बाद रामू की हालत सुधरने लगी। एक दिन उसे वही बूढ़े बाबा दिखाई दिए। रामू दौड़कर उनके पास गया। बाबा, कैसे हो बेटा? रामू ने उनके चरण छू लिए। आपके कारण मेरा परिवार खुश है। बाबा मुस्कुराए। नहीं बेटा, ये तुम्हारी इंसानियत का फल है। रामू ने 200 रुपए लौटाने चाहे, लेकिन बाबा ने लेने से मना कर दिया। मैंने क्या कहा था? किसी और की मदद करना। बस वही करना। समय बीतता गया। रामू अब पहले से बेहतर जीवन जीने लगा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भूखा आदमी आया। रामू उसे अपने घर ले गया। गीता ने खाना खिलाया, छोटू ने पानी दिया। खाना खाते समय रामू मुस्कुराया। आज मैं बाबा का कर्ज चुका रहा हूं। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, छोटा बनाती है स्वार्थ की सोच। रामू के पास धन नहीं था, लेकिन उसका दिल अमीर था। जिस दिन उसने अपनी मटन हांडी दूसरों के साथ बांटी, उसी दिन भगवान ने उसके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए। याद रखिए, खुशी कभी अकेले खाने में नहीं, बल्कि मिल बांटकर खाने में होती है।